ध्यान से कह रहा हूं, कड़वी है मगर सुन लेना, किसान का बेटा हूं। जब तक किसान बन के वोट नहीं करोगे आपकी समस्या का हल नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखें। जब आप जाति धर्म देख के, पार्टियां देख के वोट करोगे तो कभी आपका भला नहीं होगा। जिस दिन आप किसान बन के वोट करोगे ये सारे नेता आपके घरों पे नाक रगड़ते नजर आएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन आप किसान बन के नहीं, जाति धर्म के आधार पर वोट करते हो, फिर कहते हो कि जिसको नेता बनाया वो हमारी बस्तियों में आता नहीं, हमारी सुनवाई नहीं करता। नेता होते थे, नेता होते थे, अपनी बात के पक्के सच्चे नेता। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक पैसे का करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा सकता। इतिहास गवाह, उनके जैसा नेता दोबारा पैदा नहीं हुआ। आज का नेता लोगों से मिलने से कतराता है और उनके यहां 24 घंटे कोई चला जाए, जहां वो खुद बैठते थे वहीं किसान जाके बैठता था। और फिर मैंने तो वो भी देखा, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता लगता है जिनको हमने देखा नहीं, कि प्रधानमंत्री होते जब किसानों ने शिकायत की कि भाई ये पुलिस के लोग बहुत परेशान करते हैं मथुरा में, तो खुद चले गए काफिला 2 किलोमीटर पीछे खड़ा करके, खुद अकेले थाने में, और थाने में जाके कहा कि भाई दरोगा जी हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारी फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो एक हेड मोहर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा बाबा इसके बगैर नहीं लिखी जाती, अगर ये है तो दे दो। तो लिखी जाए। कहा भाई ये भी दे देंगे लेकिन रिपोर्ट तो लिख लो। तो कहा लिख लेंगे। रिपोर्ट लिखी गई और उनसे कहा गया कि चलो बाबा इस पर अंगूठा लगा दो। क्या अंगूठा क्या लगाई और साइन करे और पूरे थाने ने नाम पढ़ा चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री। तो पूरा थाना का थाना नहीं, पूरा जिला का जिला काम के ऐसे भी होते थे नेता। अगर किसी ने गलत आदमी ने जिसपे गलत तरह के मुकदमे हो, जिसने लोगों को सताया हो, अगर उसने टिकट मांग लिया और गलती से नीचे के लोगों ने टिकट दिया तो ऊपर से काट दिया कि लड़ाऊंगा नहीं। किसी पैसे वाले को, पावर वाले को कभी प्रिफेयर नहीं किया, ऐसे तो नेता। और आज देश के प्रधानमंत्री 10 करोड़ का सूट पहनते हैं और कहते हैं कि मैं किसानों का नेता हूं। और पंजाब में जाके कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी को कह देना कि मैं जिंदा चलाया। एक प्रधानमंत्री जो 2 किलोमीटर पैदल चला गया, पैदल थाने में, और एक प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई मैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं जिंदा आ गया, किसान मुझे नुकसान पहुंचा देते। किसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, किसान तो नुकसान उठा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा किसानों का, क्योंकि किसानों का बहुत बड़ा रोल मेरी जिंदगी में है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो इसमें किसानों का बहुत बड़ा रोल है। ये बात भी मैं आज आप लोगों को बताऊं। एक बार मेरे बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं, जिसका जिक्र टिकम भाई ने भी कहा, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, गायक है, सिंगर हैं, मनोज भाई सतपाल भाई यहां बैठे हैं। बबली आज आया नहीं, उससे हिसाब कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इन्होंने आंदोलन ये कर रहे थे, रुपेश भाई नहीं है, नोएडा धरती पे। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आना पड़ेगा। मैं चला गया और मैं सरकार को 10 दिन का समय देके वापस आ गया। मैंने कहा कि अगर 10 दिन में किसान नहीं छोड़ेंगे, इनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो भाई हम 10 दिन बाद वो 30 में ताला मारेंगे। ताला लगाने का कार्यक्रम तय हुआ। इनका दोबारा फोन आया कि ये नहीं मान रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं। तो मैं ताला लगाने के लिए चला गया। ताला मेरे हाथ में, चैन इतनी मोटी, और बहुत देर इंतजार करने के बाद जब मुझे लगा सुनेगी नहीं, तो मैंने माइक पर अनाउंस कर दिया कि अगर 2 घंटे के अंदर, 2 बज रहे हैं, 2:15, अगर 4:15 तक किसान नहीं छूटे तो जिसकी मां ने दूध पिया वो मैदान में आ जाना। ताला लगेगा और ताला अनिश्चितकाल ही लगेगा, चाहे कोई जोड़ लगा। आप ये महसूस करो, ये गवाह बैठे, मैं झूठ नहीं बोलता, 1 घंटा नहीं हुआ था। जिन अधिकारियों ने इन किसानों की तरफ 1.5 महीने आंख करके नहीं देखा कि ये मरे जिए, वो सारे अधिकारी वहां खड़े थे, मुझसे कह रहे थे अध्यक्ष जी मान जाओ। मैंने कहा मानना कुछ नहीं, किसानों को रिहा कर दो, मेरी बात मानी भी। तो मुझसे कहा आपके घर पहुंचने से पहले अगर किसान वापस नहीं छूटे तो जो सजा आप हमें दोगे हमें मंजूर है, लेकिन आप चले जाओ।
मैंने कहा ठीक है। मैं वहां से चलाया। मेरे जाने से पहले, पहुंचने से पहले सारे किसान जो हैं वो छोड़ दिए गए। लेकिन घटना एक बीच में ऐसी घटी कि रुपेश भाई की मां ने मेरे कंधे में हाथ रख के कहा कि भाई सारे नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने भी बात रखी, ऐसा तो नहीं होगा, हमारे साथ धोखा हो जाएगा। मैंने उनसे कहा मां, मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं। अगर मैंने कोई जबान दे दी तो वो पत्थर की लकीर है, फिर मैं उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं, आप चिंता ना करो। जिस दिन मुझे गोली लगी उस दिन मास्टर मनोज नागर जी यहां बैठे हैं, इनका फोन मेरे फोन पे आ रहा था, क्योंकि उस दिन किसानों की, जो किसान छूट के आए थे, उनकी जो है सम्मान समारोह हो रहा था। और वो माए जो है, वो माए जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो माए मास्टर मनोज से कह रही थी कि एक बार भाई से बात करवा दो, अगर भाई भी आज आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। इधर मैंने फोन देखने के लिए गर्दन झुकाई और इतने में गोली मेरी पीठ को चीर के निकल गई और 3 गोली 2 सिर के पीछे से और 1 सिर के आगे से निकल गई। अगर 1 सेकंड मास्टर मनोज का फोन लेट हो जाता तो आज चंद्रशेखर आजाद नगीना में प्रत्याशी तो छोड़ो, आज चंद्रशेखर आजाद इस दुनिया में नहीं होता, इसका भी प्रबंध कर लिया गया। तो मेरी जिंदगी में तो मैं आज जिंदा हूं, हर व्यक्ति का योगदान है। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं, मैंने किसानों के साथ 13 महीने जब किसानों ने जो भी कहा पूरी जी जान लगाकर की लड़ाई को लड़ा। और जब पहलवान बेटियां सम्मान के लिए लड़ रही थी, मेरी मां ने, मेरे पिता ने, हमारे गुरुओं महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जब बात लाइन पे आ जाए तो चाहे प्राणों का बलिदान हो जाए, पीछे हटने का मतलब नहीं बनता। तो आज भी मेरे याद है, मैं केरल हाउस चला गया, क्योंकि मैंने बहनों से वादा कर दिया कि रात को रुकूंगा। 2000 पुलिस वाले लगा दिए सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने 2000, और सामने खड़ी कर दी बहनें। एक तरफ वो बहनें जिनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, दूसरी तरफ वो बहनें जो वर्दी पहन के खड़ी है। घोर संकट हो गया। अब मैं हाथ जोड़ के वापस चला गया केरल हाउस, पूरा उसको पैक कर दिया। मैंने कहा भाई इस तरह कब्जे में नहीं आएंगे, अब इनका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन देखो धोखा क्या हुआ, मैंने उनको बता दिया था कि 28 तारीख को मेरा कार्यक्रम है, मेरे कार्यकर्ता एक पैसा जुटाते हैं तब कार्यक्रम कराते हैं, मेरा झारखंड में कार्यक्रम है, आप 28 का कोई कार्यक्रम मत रखना। मैं आपको वचन देता हूं कि 28 के बाद का आप कार्यक्रम रख लेना। मैं जी जान लगा के यहाँ हूं, अपनी बहनों के सम्मान पे हूं, आज नहीं आने दूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन उस दिन वो खाप पंचायत के लोगों ने 28 तारीख का प्रोग्राम रख दिया और मैं 27 में चला गया था। और मौका देख के सरकार ने जो जुल्म किया आपने और हमने सबने देखा, किस तरह से बेकदरी की, किस तरह से उन बेटियों को जिन्होंने देश में राम रोशन किया उनको खींचा, उनके मुंह पे जूता रखा, उनको पसीने पसीने उनको जितना बेइज्जत कर सकते थे किया और चैन से बैठने भी नहीं दिया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं सच कह रहा हूं, खून के आंसू रोके मैं बैठ गया, क्योंकि आज भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लड़ाई कलम से लड़ी जाती है, डंडों से नहीं लड़ी जाती। वरना अगर ये राजतंत्र होता तो हम राजतंत्र के तरीके से जवाब देते कि बहनों के सम्मान के लिए उनके भाई क्या कर सकते हैं। मैंने राजस्थान का चुनाव लड़ाया और सतपाल चौधरी जी हमारे नेता यहां बैठे हैं, हमने कहा कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप लोग हिम्मत जुटाओ, हम लोग आपके साथ हैं। आप महसूस करो जितने लोगों तक मैं गया मैंने उनको तैयार किया, लेकिन किसान फिर जो है दूसरी पार्टी के पीछे खड़े रहे। उसका नुकसान ये हुआ कि जो ताकत हमारी बन रही थी वो ताकत हमारे पीछे चली गई। आज फिर मैं आपके बीच में हूं और वो इलाज में खुद प्रत्याशी, लेकिन मैं जानता हूं चाहे राजस्थान में रहने वाला किसान हो या पंजाब में रहने वाला किसान या हरियाणा में रहने वाला किसान या हमारे पश्चिम का किसान या हमारे अलीगढ़ मथुरा हाथरस का किसान या पूर्वांचल का किसान, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। आज ये चंद्रशेखर आजाद सड़कों पे आपकी मजबूत आवाज है। मैं आपको वचन देके कहता हूं, एक बार अपनी आवाज को मजबूत होने दो। किसानों के मान सम्मान के लिए, किसानों की समस्याओं के हल के लिए खूंटा ठोक के इन सरकारों को अगर नाक नहीं रगड़वा दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप लोग याद रखें। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके यहाँ भिलाई चीनी मिल का मामला बड़ा समस्या का है, आप जानते हैं, आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और आपको
गन्ने की हमारी शुगर की बेल्ट है, शुगर कैन बेल्ट है, आप देखो कितने कितने दिन बाद तक भी भुगतान नहीं होता। आप ये बताओ, हम साहूकार से उधार लेके उसका उधार उतारते रहते जाते हैं। आप ये बताओ, जब सरकार नौकरी नहीं दे पा रही पढ़े लिखे बच्चों को, तो हम पे छोटे मोटे रोजगार है, छोटे मोटे रोजगार भी नहीं मिल पा रहे, लोन नहीं मिल पा रहा। अडानी अंबानी को इतना बड़ा बड़ा लोन देते हो, किसान का 10,000 रुपए लोन ना चुकाए टाइम पे तो मुकदमा करके जेल में बंद कर देते हो, उसकी फसल में आके खड़े हो जाते हो। जालिमो, तुम तो अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हो। तुम ये नहीं समझते कि अगर किसान पीछे हट गया तो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा देश। किसान का मजाक उड़ाते हैं। तो आपकी भुगतान की समस्या सबसे बड़ी है। आपकी और बड़ी समस्या ये है कि बाढ़ के पानी से आपको बड़ी समस्या होगी, खो की समस्या से आपकी फसलें बह जाती हैं, बाढ़ के पानी में कोई मुआवजा नहीं मिलता। मैं तो देख रहा हूं, और गुलदार का हमला हुआ भी 25 लोगों की जान गई, किसी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। जितने नेता यहाँ रहते हैं, मैं पूरे दिन डीएम का आवास पे डीएम कार्यालय में बैठा रहा, रात को 10:30 बजे तक डीएम इधर उधर भागते रहे। फिर बाद में अब जाएंगे कहाँ, फिर आए कि भाई बताओ क्या करूं। मैंने कहा किसानों की जान बचा दो, किसान खेत में नहीं जा पा रहा है, मजदूर खेत में नहीं जा पा रहा, फसल खड़ी खड़ी सड़ रही है, ये भूखे मर जाएंगे, यहाँ पिंजरा लगा के इनकी सुरक्षा कर दो। अगर किसी नेता के बेटे कुछ हो जाता, किसी मंत्री के बेटे कुछ हो जाता, किसी अधिकारी के बेटे कुछ हो जाता, जमीन आसमान एक कर देते। ये गरीब किसान मजदूर मर रहे हैं, तुम्हारे काम में जो भी नहीं देख दिए, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अजी सर लगवा दूंगा, लगवा दूंगा, लगवा दूंगा। अभी भी मैं जिस दिन नॉमिनेशन करने गया, मैंने उस दिन फिर पूछा कि एक किसान को 450 टैंकर लाके लगे, एक और 150, क्या कर रहे हैं कुर्सी में बैठ के, मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, उनके बारे में तो सोच लो। अध्यक्ष जी 100 वो लगवा दिए, पुराने लगवा दिए। भाई इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, इतनी ताकत अभी मेरे पास है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम गरीब किसान मजदूरों के बच्चे आर्मी में लग जाते थे, अग्निवीर योजना लाके इन्होंने हमारा पूरा ही बेड़ा गर्क कर दिया कि हम आर्मी में भी ना जा पाए। और पुलिस की भर्ती अभी हुई, दरोगा की भर्ती में पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ। और तो जो पुलिस की भर्ती आई, 400 रुपए पर बच्चे से लिए, और जब वो पेपर देने गया 4 महीने तैयारी करके पेपर देके निकला कि अब तो मैं अपनी माँ के आंसू पूछूंगा, अब तो अपने पिता की पगड़ी का सम्मान रखूंगा, अब तो अपनी बहन भाई का हाथ पकड़ूंगा। और बाहर निकलते ही पता लगा कि पेपर लीक हो गया। ये सरकार पैसे पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। उनका तो कुछ भी लीक नहीं होता, उनके तो भ्रष्टाचार के कागज भी नहीं लीक नहीं होते, और हमारे बच्चों के भविष्य का पेपर भी लीक हो जाता है। सरकार देती क्या है? किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा के 24,000 रुपए करने के लिए मैंने इनको दिल्ली के जंतर मंतर पे ज्ञापन दिया था कि क्या था 6,000 रुपए में। आप 15 लाख करोड़ रुपए आपने किसानों के माफ कर दे अडानी अंबानी के, तो किसानों को अब तो बिजली का बिल माफ करो। आपने वादा किया था, ये मैंने थोड़ा वादा किया था, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार ने वादा किया था कि किसानों के बिजली के बिल माफ करेंगे। कहां हुए माफ? 13 महीने जो किसान गए, 700 किसानों की शहादत हुई और बड़े बड़े वादे किए थे, कहां है? फिर दोबारा आए तो देखो कैसे गोली चला रहे हैं, कैसे जो है आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, सर में गोली मार रहे हैं। कि किसान हमारा नौजवान साथी शहीद कर दिया मोर्चे पे। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, भाई आप बहुत जिम्मेदार लोग हो, अगर ये ऐसे कब्जे में नहीं आते तो जिस ताकत में बैठ के हमारा इलाज करें उसी ताकत को छीन लो इनसे। क्यों भाई? अगर ये ऐसे कब्जे में नहीं आ रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसी वोट से इनको इतनी चोट कर दो कि इनको पता लग जाए कि अगर जनता के खिलाफ जाओगे तो जनता पलट के रख देगी, जनता इलाज कर देगी, जनता आपसे आपकी वो कुर्सी भी छीन लेगी जिस कुर्सी में बैठ के जुल्म कर रहे। आज बताओ कोई है ऐसा जो खुशहाल हो? बताओ ईमानदारी से। छोटा व्यापारी खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो, मजदूर खुशहाल हो, किसी जाति धर्म का कोई व्यक्ति खुशहाल हो? मनरेगा में कहते थे 100 दिन आएगा रोज आपको काम, 265 दिन क्या करेंगे? अब वो भी पैसे नहीं मिल रहे 5-5 महीने से। और तो आप ये महसूस करो कि हम और
ये देख रहे हैं कि 4-5 किलो रुपए राशन आता था और 4 किलो राशन देके 20 रुपए का राशन देके और 350 का सिलेंडर 1150 रुपए करके, बिजली का बिल 150 रुपए का 600-700 रुपए करके, 40-45 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए करके, 20 रुपए की दवाई 100 रुपए करके, ये सरकार ऐसा एहसास करा रही है जैसे ये हमारी बहुत बड़ी हमदर्द हो। आप महसूस करो, इन राजनीतिक दलों ने हमें दिया क्या है कि आजादी के 75 साल बाद भी 80 करोड़ लोग देश में सस्ते राशन पे डिपेंड है, यानी कि हमारी आधी आबादी से ज्यादा तो गरीब है, मजदूर है, किसान है, भुखमरी की शिकार है। तो ये सरकारें किसके लिए काम कर रही हैं? देश बिकने की तरफ है। आज हम याद करेंगे शहीद आजम भगत सिंह को, तो याद करो क्या इन्हीं सपनों के लिए भारत के लिए कुर्बानियां दी थी, भारत को आजाद कराया था कि पूरी जिंदगी अमीरों को, खजांचियों को, पूंजीपतियों को, व्यापारियों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे? ये लोकतंत्र है, वोट देने में पैसा नहीं लगता। अपनी वोट का सही प्रयोग करना जान लो, आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। और अकेला चंद्रशेखर आजाद आपके 3-3, 4-4 बार के एमपीओ में अगर भारी ना पड़े, जितना काम उन्होंने 15-15 साल में किया, अगर 6 महीने में उतना काम ना करके दिखाया, तब आप मुझे बताना कि चंद्रशेखर आजाद कम है या कमजोर है, ताकतवर है। क्योंकि समय बहुत हो गया है और हमें और भी कार्यक्रमों की तरफ बढ़ना है, आपको भी अपने घरों परिवारों की तरफ बढ़ना है। मैं यहाँ उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा और उसके बाद एक अपील आप सबसे करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा सतपाल चौधरी जी का, जो हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, भाई मनोज सिंह दोहन जो अध्यक्ष है यूनिवर्सिटी सिख मिशन हरियाणा के, अमरकांत मलिक जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं आजाद समाज पार्टी से, भाई तरणवीर सिंह जो युवा नेता हैं, एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी जो सुप्रीम कोर्ट में प्रसिद्ध समाज सेवी है, राम नारायण चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाट महासभा राजस्थान के, राजवीर दागी जी जो प्रसिद्ध समाज सेवी और पूर्व रेल अधिकारी हैं, स्वर्गीय हरजीत सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर हरियाणा के, पंकज धनखड़ जी, भाई नेम सिंह फौजदार जो संयोजक हैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति और पूर्व प्रत्याशी भरतपुर नगर राजस्थान, गुलजार चौधरी जी प्रसिद्ध समाज सेवी, मास्टर मनोज नागर जी प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, प्रधान सुशील नागर जी कचेड़ा, रविंद्र यादव जी आमेर, विकास चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, कैलाश लांबा जी, राजपाल भगत जी, विजयपाल सिंह जी, सतवीर मलिक जी, पूर्व ग्राम प्रमुख नेटोर, हुकम सिंह जी, पूर्व प्रधान जितेंद्र सिंह जी लंदन, केर सिंह प्रधान जी, नीरज चौधरी जी, सुजान सिंह जी, संजीव प्रधान जी, निशांत चौधरी जी, राहुल चौधरी जी, बाबा जगतार सिंह जी, स्वर्गीय सोमपाल सिंह जी एवं लखविंदर सिंह जी, हरविंदर सिंह जी, रविकांत मलिक जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गुरुकुल कांगड़ी, कसन बढ़ान जी, जयपाल प्रधान जी, सामने वाले मेरे भाई और स्वामी यजमीर मुनि जी और जितने भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेता यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय कांशीराम।